मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और हम लोग नवोदय के इस पेपर का हल देखेंगे। ये लेटेस्ट पेपर है और शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। और पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको 1 से 4 जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 ABCD दर्शाए गए हैं। इन चारों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र थोड़ा सा भिन्न है। ये आपको यहाँ पर चुनना है, अन्य भिन्न चित्र को चुनिए। तो ये पेंटागन है, सॉरी इसमें 6 भुजाएं हैं, षटकोण है, ये पेंटागन है, ये चतुर्भुज है, स्क्वायर है। पर इसमें 2 त्रिभुज हैं, दो जो हैं आकृतियां हैं, 2 त्रिभुज हैं, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो गया, भिन्न है बाकी चित्रों की अपेक्षा, जबकि अन्य चित्र से भिन्न है। तो ये चारों में से जो ये वाला भिन्न है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद इसमें देखेंगे रेखाओं की अपेक्षा से तो कोई वो है नहीं, पर देखेंगे रेखाओं में इसमें सारी इसकी रेखाओं में अंत में भी ये लाइन खींची है, इन एरोज़ में भी देखें लास्ट में भी ये है, और बी के एरोज़ में भी लास्ट में भी है, पर इसके एरो में लास्ट में ऐसे ऐसे नहीं लगे, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम देखेंगे तो सारे त्रिभुज ही हैं, तो ये तो अंतर है नहीं। फिर एक दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि अगर इनकी लाइन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं इसमें भी 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो ये अलग है क्योंकि इसमें त्रिभुज के अंदर 6 लाइन्स हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखेंगे इसमें क्या मामला है, तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। देखिए इसके त्रिभुज और डॉट्स प्लस चारों में बीच में है, तो ये तो कोई अंतर नहीं है। पर इसके त्रिभुज और इसके त्रिभुज एक ही दिशा में है, यानी ये एक ही दिशा में है। परंतु इसमें जो ये त्रिभुज, सॉरी ये जो क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर क्रॉस जो है ये एक ही दिशा में, पर यहाँ के जो क्रॉस हैं वो कॉर्नर में है, क्रॉस और डॉट्स, तो इसलिए इसका आंसर ये भिन्न है, ए हो गया। अब क्वेश्चन इसमें चलते हैं। इसमें ये करना है कि ए और बी 4 चुने गए, समरूप चित्र को चुनना है यहाँ पर, यानी इसके समान कौन सा चित्र है वो इसमें चुनना है। सरल प्रश्न है, कुल समानता, थोड़ा सा फोकस करके चुनना है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसमें ये ऊपर गया है जबकि इसमें ये नीचे गया है, तो ये देखेंगे ये नीचे गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें भी सेम चुनना है, जिसके चारों जो हैं अंदर की ओर घूमी हुई हैं लाइंस, तो इसमें भी ये है, इसकी चारों अंदर की ओर घूमी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बच्चा बहुत होशियार है इस अपेक्षा से देखा जाए तो। अब इसमें नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम तो क्या पाते हैं कि ये इसी तरफ गए हैं, ये ऊपर गए हुए हैं। बस इसमें एक चेंज इन्होंने किया है कि ये इन्होंने ऊपर की ओर घुमाया है। अब इसमें कुछ देखना है बस, और कुछ है नहीं ऐसे विशेष रूप से। तो इसमें देखें ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। अब उसमें मैं दिमाग लगाने को आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप लोग तो स्पेशली दिख ही रहा है उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। तो इसमें मैच करना है, ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज के साथ दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज पूरे कंप्लीट त्रिभुज हैं। इसमें 3 त्रिभुज हैं, नहीं, इसमें 4 त्रिभुज हैं, कंप्लीट है। इसमें इनकम्प्लीट है, इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो ये ए इसका आंसर, सॉरी क्योंकि इसमें 3 ही त्रिभुज नहीं है, तो बी में इसमें 4 त्रिभुज हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 त्रिभुज हैं, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका इनकम्प्लीट है, इसमें 3 है, और इसमें भी 1 2 3 त्रिभुज 2 ही हैं इसमें, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इस वीडियो में आपको पूरा पेपर तो हल नहीं हो पाएगा, पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और लाइक कर लीजिए। आगे ही जैसे ही आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ और मुझे भी पूरी आंसर की चाहिए, तो निश्चित रूप से सेकंड वीडियो आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। पर आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा हल करने का। हम इस पर चलते हैं। थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, 9 से 12 तक देखना है, जिसमें से ये जो मान लो है तो इसमें एक हिस्सा लुप्त दर्शाया गया। लुप्त यानी गायब है। जैसे ये 3 हिस्से दिखाए, ये वाला हिस्सा क्या हुआ गया, यहाँ पर गायब है, तो आपको वो देखना है कि ये कौन सा हिस्सा है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो पहले तो ये दिखा लें कि इसके ये 4 हिस्से हैं, ठीक है, ये 4 हिस्से हैं, ये आई मीन 4 हिस्सों में एक हिस्सा गायब है। तो पहले हम इन 2 हिस्सों को देखें जो मैच कर रहे हैं। अब इस हिस्से को देखना है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने हमें यहाँ को देखेंगे तो 1 2 3 4 बनाए हुए हैं, तो ये हिस्सा वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा।
और इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, क्योंकि मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो आंसर है। आपको देखना है कि इस कॉर्नर पे इन्होंने बिल्कुल रेक्टेंगल बनाया और इस कॉर्नर पर भी रेक्टेंगल बनाया, पर इस कॉर्नर पर एक स्क्वायर और एक त्रिभुज दो बन रहे हैं। तो आपको भी इस कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पर एक स्क्वायर और त्रिभुज चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी भी आंसर जैसे लग रहे हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ रेक्टेंगल सेम हो गया। तो यहाँ पर भी जो आकृति ये बन रही है 5 भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली ही बन रही है, थोड़ा सा कोना निकाल दिया, तो यहाँ पर भी वही आकृति बन रही है और कहीं नहीं बन रही। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। स्पष्ट दिख रहा है कि आपको, पहली बात तो ये दोनों तरफ गोल है कोण के जैसे, तो इस तरफ आपको ऐसा चाहिए, या तो ऐसा या ऐसा। इन दो में से एक चुनने लायक बात यह है कि ये तीनों रेखाएं जो हैं गोलाकार गई हैं, और इसकी तीनों रेखाएं गोलाकार तो गई हैं, पर ये किस ओर गई हैं, बाहर की ओर आई हैं। और हमें जो रेखाएं चाहिए वो ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। तो इसकी ये रेखाएं सही, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो आंसर आपको पहले से ध्यान आ जाता है। तो इसमें देखेंगे चारों में एक लाइन ऐसी खींचनी है और एक ऐसी। ये तो सब में दिख रहा है आपको, ये तो आएगा नहीं क्योंकि आपको ऐसी लाइन चाहिए है। ये भी नहीं आएगा। अब इन दो में से आप देखेंगे कि अंदर भी 1 2 3 बॉक्स बनाने हैं आपको। तो इसमें तो आपको कितने बॉक्स बना रहे हैं, ये 2 बॉक्स ही बना रहे हैं और इसमें 3 बना रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें भी देखेंगे कि एक लाइन आपको एक ऐसा खींचना है और एक लाइन ऐसी देनी है। तो आपको अंदर की ओर जाना है। अंदर की ओर जाने के लिए देखेंगे एक लाइन ऐसी और एक ऐसी। रेखा कहाँ बन रही, केवल यहीं पर बन रही है, और अंदर डॉट केवल यहाँ पर बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा। ऐसा और ऐसा ये यहीं पर बन रहा है, ठीक है। और ये 2 लाइन तो सारी में है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। 13 से 16 में बाईं से चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा है। प्रश्न श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करना है। मतलब ये 1 2 3 ये लगातार एक क्रमबद्ध चित्र हैं, यानी इससे कम इससे कम इससे कम, या थोड़ा सा क्रम है इनमें, कौन सा क्रम है और वो अगला चित्र कौन सा आएगा ये बताना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा चित्र आएगा। ये अगले क्रम में क्या आ सकता है ये हमें पता करना है, क्रम है ये। पूरा क्वेश्चन ये ठीक से पढ़ना। श्रेणी क्रम को पूरा करने के दाईं से उपलब्ध दिए गए चित्रों को स्थापित करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेते। इसमें 5 रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 4 रेखाएं, इसमें 3 रेखाएं हैं, 1 2 3 3 ही रेखाएं हैं। और इसमें जो इसका आंसर बी है, इसमें 2 रेखाएं हैं। तो कम दी जा रही हैं रेखाएं, क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। देखो कम होती गई रेखाएं ये। इस अपेक्षा से इसका आंसर आएगा बी। इन्होंने डी लगाया जो कि मुझे नहीं लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम, तो पाते हैं कि ये नीचे गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। इसका मतलब अब ये ऐसा जाएगा। तो ऐसा वाले 2 चित्र गए हैं, एक ये देखा, पर इसमें ये देखा कि हमने ये क्रॉस 3 लाइन थी, इसमें 2 लाइन है, इसमें 1 लाइन है, तो इसमें एक भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चूँकि वीडियो बना हो रहा है तो आगे क्वेश्चन के आंसर मैं अगले वीडियो में देता हूँ, तब तक इंतजार करें।